आज की रेसिपी है यूपी बनारस की, लखनऊ की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। कई लोग इसको मक्खन मलाइयो कहते हैं, कई लोग बनारस की मलाइयो कहते हैं और दिल्ली में तो इसे दौलत की चाट कहा जाता है। इसे खास इसी सीजन में बनाया जाता है जब बहुत ज्यादा ठंड हो और ओस की बूंदें हों। और हाँ, इसके लिए कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते, बस खास तरीका है इसे बनाने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध। जो फुल फैट दूध आता है ना, बस उसी दूध को हमें उबालना है। उबालने के बाद जैसे ही दूध उबल जाए, इसमें आधा कप आप चीनी डाल दीजिए। चीनी डालने के बाद आप इसे 5-7 मिनट के लिए स्लो गैस पर और उबलने दीजिए। जितना दूध अच्छा उबलेगा उतना ही हमारा जो मलाइयो या दौलत की चाट बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो इसे अच्छे से टाइम हो गया है 6-7 मिनट उबलते हुए। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब खास ट्रिक है, इसके ऊपर आपको ढक्कन नहीं लगाना, एक छन्नी सी रख देनी है। छन्नी रखेंगे ना तो इसके ऊपर बढ़िया सी मलाई आ जाएगी। अब जैसे ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा, मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं कल मिलूंगी आपसे जब इसमें अच्छे से मलाई भी जम जाएगी और ये दूध काफी चिल्ड हो जाएगा। लीजिए, आज लाई हूँ वही पतीला जो कि मैंने कल आपके सामने दूध उबाला था। कल इसी गर्म दूध को मैंने थोड़ा अलग करके इसमें केसर डालकर रख दी थी। उसने भी बहुत बढ़िया कलर छोड़ा है, वो अभी यूज होगा। इसी में काफी अच्छे से मलाई भी आ गई है और ये दूध भी काफी ठंडा हो गया है। और साथ में 1 कटोरी और भी मैंने मलाई ली है, क्योंकि मैंने इसमें 2 लीटर कल और भी उबाला था दूध, उसकी भी मलाई निकाल दी है। तो कुल मिलाकर हमें मलाई का रेशो ज्यादा चाहिए, दूध तो हमें इसमें से भी बचेगा। अब बारी आती है इसे बनाएंगे कैसे। जैसे कि पुराने जमाने में मथनी से इसे बनाया जाता था, आज भी गांव में इसी मथनी का यूज किया जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं, तो हम मथनी तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। या विस्कर से भी बना सकते हो, विस्कर में भी थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। आज मैं हैंडी से या और मिक्सी से आपको बनाकर दिखा दूंगी। घर में हैंडी मिक्सी तो होता ही है, आप मिक्सी से भी देखिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो चलिए एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। इसमें जो दूध है उसकी सारी मलाई मैंने अलग निकाल ली है, वो भी ले लेती हूँ। और जो दूध है वो आधा इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ी जो एक्स्ट्रा मलाई है वो भी डाल देती हूँ। अब चलते हैं इसे बीट करने के लिए। जैसे जैसे हम इसको बीट करेंगे, आप देखेंगे ऊपर काफी सारी झाग आएगी। ये मक्खन नहीं है, कहेंगे तो इसको मक्खन ही, लेकिन ये हार्ड वाला मक्खन नहीं है। मतलब मेरा कहने का यही है कि मक्खन हमें नहीं बनाना है। ये जो झाग है ना, इसी को ही मलाइयो कहते हैं। एक दिया लिया है मिट्टी का, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था। अब धीरे धीरे इस सारी झाग को मैं कलेक्ट करती जाऊंगी। आप देख रहे हैं, इसी तरीके से हमें सारी झाग को पहले कलेक्ट करना है, वापस से फिर से इसे बीट करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी मलाई और भी ऐड करती जाऊंगी जो साथ में मैंने रखी हुई है। अब फिर से इसे बीट करना शुरू करते हैं। कई लोग इसमें क्रीम ऑफ टार्टर डालते हैं, जिसकी वजह से मिठाई जल्दी भी बनती है और काफी टाइम तक इसी तरह रख सकते हैं। यकीन मानिए, मैंने इस रेसिपी में कभी भी क्रीम ऑफ टार्टर यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन तक आप फ्रिज में रखकर इसका एंजॉय कर सकते हैं। इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इस सॉफ्ट सी मिठाई को 2 दिन से ज्यादा हम रख भी नहीं सकते। इसे सेम डे खाना चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे तक। तो हमें कुल मिला के कोई भी केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से आप बनाइए। बस मलाई, दूध और चीनी के साथ ये बनकर तैयार हो जाएगा। फिर से ये तैयार हो गया। फिर से हमें निकालना होगा इस मलाई को। क्योंकि हमने दूध कल मीठा किया था, तो ये जो मलाइयो बन रहा है ये मीठा ही बन रहा है। और लास्ट में भी हम इसमें चीनी डालेंगे। तो अभी मैंने कलेक्ट करती जा रही हूँ। अब दूसरे दिए में भी कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि काफी सारा जमा सा हो गया है। आप देख रहे होंगे ना, ये मक्खन नहीं है। मक्खन जो होता है वो हार्ड होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी क्रीम समझ सकते हैं। इसे आप झाग भी कह सकते हैं, इसे फ्रॉद भी कह सकते हैं। जिस तरीके से कॉफी, फ्रॉदी कॉफी जो होती है, ऊपर से बिल्कुल फ्रॉद सा हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद बैठ जाता है। अब क्योंकि इसे हम मलाई से बनाते हैं ना, तो इसका फ्रॉद वैसा ही बना रहता है कम से कम 24-25 घंटे तक फ्रिज में। और इसमें मैंने 1-2 पीस बर्फ का भी डाल दिया है, क्योंकि ये गर्म नहीं होना चाहिए। अब हमने अभी तक जो बनाया ये वाइट बनाया है,
अभी हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा केसर वाला दूध, जिससे ये मलाई जो निकलेगा अब येलो कलर का निकलेगा। 2 से 3 चम्मच भर के आप वही दूध डाल दीजिए, और ये दूध जो है लास्ट में हमें डेकोरेशन के भी काम आएगा। अब ये केसर वाला मलाई तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लाइट बनता है ये। अब हमें बहुत जल्दी इसे तैयार करके फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि इसके साथ ठंडक की बहुत ज़रूरत है, हम इसे गर्मी में नहीं रख सकते। अभी इसमें काफ़ी जमा है, हम बाद में कलेक्ट करेंगे, पहले इसे तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ गुलाब की पत्तियों को बारीक कट करके डाला है, और कुछ पिस्ते की कतरन को और बारीक कुटी हुई इलायचियों को मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी कास्टर शुगर डाली है, आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। इलायचियों का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है इसमें, और बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। अब मैंने इसे वर्क से सजा दिया है। कई लोग इसमें चिक्की भी कूट करके डालते हैं, जैसे बटर स्कॉच की चिक्की हो, या फिर घर में हम लोग कई बार चिक्की वगैरह बनाते हैं ना, उससे भी कूट कर इसमें सर्व की जाती है। पर उससे कई बार ये नीचे हो जाता है, क्योंकि ना ये भारी होती है चिक्की, इसलिए मैं इसमें अभी चिक्की नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो जब खाएं तब इसे तोड़कर बारीक करके चूरा इसका डाल सकते हो। अब बाकी बचा हुआ मैं छोटी मटकियों में कलेक्ट कर रही हूँ। ये एक जो प्याला तैयार है, ये 125 रुपीस का मिलता है, तो घर में बहुत आसानी से, बहुत ही सस्ते में आप घर में बना सकते हैं। ये केसर वाला जो येलो दूध है, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल दीजिए, इससे और ज्यादा इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। अभी 2 मटकी तो मैंने प्याले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम मिक्सी में बनाएंगे, वो कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। सारी चीजों को मुझे फ्रिज में डालना होगा, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। ये जो पूरा दूध है वो, और मैंने एक्स्ट्रा भी थोड़ा दूध डालना है, और थोड़ी मलाई भी डालनी है, जो बची हुई है मलाई। अब जब मिक्सी में डालकर हमें चलाना है तो कंटिन्यूअसली नहीं चलाना है, और मैंने कुछ आइस के पीस भी डाल दिए हैं, क्योंकि ये गर्म नहीं होना चाहिए। आप बंद चालू करके इसे बना सकते हो, पल्स मोड पे भी बना सकते हो। ये तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध भी डाल रही हूँ, एक बार और चला लेती हूँ। लीजिए तैयार हो गया, इसे भी हम कलेक्ट करते हैं। इस तरीके से मिक्सी तो घर में होती ही है, आप मिक्सी में या हैंडी में बना सकते हो, नहीं तो फिर विस्कर से भी बना सकते हो। इसको भी हम डेकोरेट कर देते हैं। बहुत ही स्वाद, बहुत ही अनोखी ये मिठाई होती है, जिसे चाट भी कहते हैं। और पहली बार आपने सुना होगा दौलत की चाट, मतलब ये चाट में नहीं है, पर ये डेजर्ट है, बहुत ही अमेजिंग है। ये स्ट्रीट साइड बहुत मिलता है, लखनऊ और बनारस में। मैंने इसे बनारस में टेस्ट किया था, तब से मुझे कई बार मन हुआ था कि मैं इसे बनाऊंगी। हर बार सोचती, हर बार नहीं बना पाती। इस बार हमारे यहाँ ओस हो रही है, और ओस में ही अक्सर मिठाई बनाई जाती है, तो मैंने इस बार आपके लिए बनाया है। आपने इसे कब खाया है और कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी वो पुरानी दिल्ली की बहुत ही फेमस रेसिपी है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।